और जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, क्योंकि दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग को, दलित को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को भागीदारी ना मिले। देर से ही सही, दिल्ली के चुनाव में राहुल गांधी ने एंट्री कर ली है। राहुल गांधी ने दिल्ली के सीलमपुर इलाके में पहली रैली की। पहली रैली में ही राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर जबरदस्त हमला बोलकर उस नैरेटिव को तोड़ दिया जिसमें ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस आलाकमान जानबूझकर दिल्ली के चुनाव से दूर है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अरविंद केजरीवाल से फ्रेंडली फाइट के मूड में है। दिल्ली कांग्रेस के नेता भले ही केजरीवाल पर फायर हैं, लेकिन राहुल गांधी नहीं। इन सारे नैरेटिव्स को राहुल गांधी ने एक बार में ही धुआं कर दिया। अपनी पहली रैली में राहुल गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी से ज्यादा अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला और ये बता दिया कि कांग्रेस इस चुनाव को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रही। फिर भले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में एक साथ हों, फिर भले ही दोनों पार्टियों ने हाल ही में लोकसभा चुनाव साथ लड़ा हो। रैली में राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर उन्हें घेर लिया। राहुल गांधी ने सीधा अरविंद केजरीवाल की दुखती रग पर हाथ रख दिया। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। कोई फर्क नहीं है। दिल्ली के चुनाव में अभी तक अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पर तो अटैक कर रहे थे, लेकिन वो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर डायरेक्ट हमले से बच रहे थे। लेकिन राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को नहीं छोड़ा, जाति जनगणना के मुद्दे पर भी उन्हें लपेट दिया। केजरीवाल जी से पूछिए और उनसे कहिए कि वो पब्लिकली कहें, देश के सामने कहें कि वो रिजर्वेशन बढ़ाना चाहते हैं और वो जाति जनगणना करवाना चाहते हैं। हमारी सरकार आएगी दिल्ली में, एकदम हम जाति जनगणना करके दिखाएंगे। राहुल गांधी दरअसल अरविंद केजरीवाल पर इसलिए भी फायर हैं क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे ये कह दिया कि दिल्ली के कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं और वो इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को बाहर करवा देंगे। लेकिन जब राहुल गांधी को सीधे जवाब देने की बारी आई तो अरविंद केजरीवाल नरम पड़ गए। कहा कि आज राहुल गांधी जी दिल्ली आए, उन्होंने बहुत गालियां मुझे दी, पर मैं उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की है, मेरी लड़ाई देश बचाने की है। राहुल गांधी के हमले के बाद कांग्रेस केजरीवाल पर और ज्यादा हमलावर हो गई। अरविंद केजरीवाल के पोस्ट के जवाब में कांग्रेस नेता ऐसी एआई इमेज शेयर कर रहे हमला बोल रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस ने यही लाइन ले ली है कि पीएम मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों एक जैसे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को लेकर जो गियर शिफ्ट किया है, उसके पीछे एक वजह यह भी है कि इंडिया गठबंधन की बहुत सी पार्टियां इस वक्त कांग्रेस को घेर रही हैं और दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल के साथ आ गई हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने भी ये तेवर दिखाकर इंडिया गठबंधन की बाकी पार्टियों को मैसेज दे दिया कि कांग्रेस किसी दबाव में नहीं आने वाली। दूसरी बात, राहुल गांधी ने दिल्ली के उस सीट से प्रचार शुरू किया है जहां मुस्लिम मतदाता की संख्या ज्यादा है। ऐसे में राहुल गांधी ने ये भी संदेश दे दिया कि दिल्ली में मुस्लिम वोट आसानी से अरविंद केजरीवाल के खाते में नहीं जाने देंगे। अभी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के बीच हिंदू वोटों की भी लड़ाई चल रही है। शायद इस लड़ाई में राहुल गांधी अपना फायदा देख रहे हैं।